जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज हम चर्चा करेंगे मानवर कांशीराम साहब और उनके सामाजिक परिवर्तन पर जो है चर्चा करेंगे। मानवर कांशीराम जी के बारे में एक किताब लिखी है जो प्रमोद मेश्राम जी ने लिखी है और सम्यक प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने अपने मन की बात लिखी और वहाँ पर उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से आजकल सभी राजनीतिक पार्टियाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का गुणगान करने का समय निकाल लेती हैं, क्यों? क्या सवर्णों की सोच में बदलाव आ गया है या उनका बहुजनों के प्रति हृदय परिवर्तन हुआ है? तो फिर हम ये समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब तो आज के डेट में या वर्तमान समय में क्या हुआ कि बहुजन समाज कुछ हद तक समझदारी से काम लेते हुए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने लग गया है और देश का 85% बहुजन समाज जो है उसे बहलाकर फुसलाकर रुपयों का लालच देकर कुर्सी देकर उसे अपना बनाकर वोट बैंक सुरक्षित कर सके। इस रणनीति के तहत आजकल सभी राजनीतिक पार्टियां जो प्योरतः मनुवादी पार्टियां हैं, जो प्योरतः मनुस्मृति को मानने वाली पार्टियां हैं, जो पूर्णतः संविधान को नेगलेक्ट करने वाली, संविधान का तिरस्कार करने वाली पार्टियां हैं, वे भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनाने लगी हैं। ठीक है, 35 साल पहले जब ये किताब लिखी गई होगी तब का बता रहे, आज से 75 साल पहले कांग्रेस के मंच से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना जो है दुश्वार हुआ करता था। जिसने उनका नाम लिया उसे गद्दार कहा जाता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज और अभी कांग्रेस जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वर्तमान समय में जब मैं बोल रहा हूँ तब देखूं तो कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता और उनके जो राष्ट्रीय प्रमुख नेता हैं वो सब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लिए घूम रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाजपा और आरएसएस की। तो जो पार्टी, जिस पार्टी के पूर्व के नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बातें लिखा करते थे, इसका उदाहरण है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, गुरु गोलवलकर जो आरएसएस के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी बंच ऑफ थॉट। उसमें उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो अनर्गल बातें लिखी, उन्होंने उनको रावण की औलाद तक बताया। इस तरीके का जो अनर्गल बयानबाजी करने वाले दल के लोग हैं वो भी आज मजबूर हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में नाम ले ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं अभी कुछ समय पूर्व भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जब नाम लिया और अपमानित किया उनको, तो उस समय उनके मन से जो आरएसएस के पूर्व के नेता थे, चाहे तो गुरु गोलवलकर हों चाहे सावरकर हों, उनकी सोच उस समय झलक रही थी। उनकी वो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे थे तो उस समय एक घृणा का भाव उनके अंदर पनप रहा था बाबा साहब के लिए, इस तरीके का। लेकिन आज की डेट में हम देखें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना जो है मजबूरी बन गया है। ये मैंने बता दिया क्यों मजबूरी बन गया, क्योंकि आजकल जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, उनको रुपयों का लालच देकर और कुर्सी देकर उनके समाज का वोट लेने के लिए जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आज सभी राजनीतिक दलों के लोग ले रहे हैं। जैसे जैसे बहुजन समाज जागृत हो रहा है वैसे वैसे मनुवादियों के आक्रमण के तौर तरीके, बहुजनों को गुलाम बनाने के तरीके और पहले से जो गुलाम हैं उन्हें गुलामी में ही बने रहने के अनेकों इंतजाम उनके पास हैं। भोले भाले बहुजन कब इनके झांसे में आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो है ये सभी राजनीतिक दल के लोग जो है आजकल लिए घूम रहे हैं, सिर पर रखकर घूम रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को ध्वस्त करने का काम भी यही लोग कर रहे हैं।
टीवी, समाचार पत्र, बहुजन समाज का बिकाऊ वर्ग और बहुजन समाज का ऊपरी मंजिला खाली वाले लोग, जिनमें राजनीतिक परिपक्वता का अभाव रहता है। ऐसे लोग पेशेवर समाज सेवी, इसके बाद मंदिर, कलश पूजा, प्रवचन, कीर्तन, भंडारा इत्यादि करवाने वाले लोग, इन सब के कारण बहुजन समाज जो है मानसिक दासता से जकड़ा हुआ रहता है। बहुजन समाज हमेशा अशिक्षित, अंधश्रद्धालु, अज्ञानी, असंगठित एवं गरीब रहना चाहिए। इसके लिए बहुजनों में ही विभिन्न प्रकार के चमचे मनुवादियों ने तैयार कर रखे हैं और वो आजकल हम लोगों को दिखाई भी दे जाते हैं। वह इन लोगों में जागृति ना आए, बहुजन समाज के लोगों में जागृति ना आए, इसके लिए वे जो मनुवादी लोग हैं वे रात दिन मेहनत करते हैं। बहुजन समाज जागृत, शिक्षित, शक्तिशाली, समृद्ध होता है तो अपने आप भारत शिक्षित, समृद्ध, शक्तिशाली होगा, क्योंकि बहुजन समाज की आबादी देश में 85% है। ये संपूर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलकर के जो समाज बनता है उसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसकी देश में आबादी 85 से 90% है। आज भारत की घोर गरीबी, बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि तमाम संसाधन, चाहे तो वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इसके लिए मैंने एक दिन आपको वीडियो दिया था कि जो पावर की शक्तियां हैं वो किन के हाथों में, कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई हैं। इसलिए भारत में गैर बराबरी का मामला जो है वो बढ़ रहा है और जो फासला है, जो दूरी है, जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। इसे कमतर करने में भारतवर्ष और सभी भारतीयों का हित सुरक्षित रहेगा। मानवर कांशीराम जी ने उज्जैन की एक सभा में कहा था कि हम चाहते हैं कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वे मंदिरों की घंटी बजाते रहें और जो मानवतावादी मानसिकता के लोग हैं वो संसद भवन में पहुंचते रहें। लेकिन आज मैं देखता हूं साथियों कि मानवर कांशीराम साहब की बात के विपरीत जो घंटा बनाने वाले लोग थे, मंदिरों में घंटा बजाने वाले लोग थे, वो संसद और विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, वो विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जो जो लोग पीड़ित से, शोषित थे, वंचित थे, जिनको जो है घंटा नहीं बजाना चाहिए था, वो मंदिरों में, जो बहुजन आबादी थी वो मंदिरों में पंडों के चक्कर में अपना समय, मेहनत से कमाया हुआ पैसा गवा करके पंडित पुजारियों के हवाले कर रहा है और मंदिरों में घंटा बजा रहा है। मैं किसी धार्मिक भावना को जो है प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि धर्म अपनी जगह है और श्रद्धा अपना विषय है, लेकिन जिस तरीके से देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाने की रणनीति लोगों ने तैयार की है उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। मानवर कांशीराम साहब बहुत चर्चित ही राजनीतिक शख्सियत रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदला। उन्होंने बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है यह बताया, और ना कि बताया बल्कि प्रैक्टिकल करके सत्ता प्राप्त करके भी दिखाया। ठीक है, वह जहां हिंदुओं के सबसे ज्यादा मंदिर, नदी नाले इत्यादि थे, ठीक है, वहां पर भी उन्होंने जो है बहुजन समाज की सत्ता जो है बनाकर दी। साथियों, उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाने के बाद कांशीराम साहब चाहते थे कि इस देश में बहुजनों की सरकार हो, लेकिन महाराष्ट्र का बहुजन एकजुट होकर कांशीराम जी के साथ नहीं आया। महाराष्ट्र का बहुजन आरपीआई छोड़कर बसपा के साथ नहीं आया और कांशीराम जी वो चमत्कार नहीं कर सके अपने जीते जी, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे जो मनोहर कांशीराम जी ने बताए। पहला कारण था चमचागिरी। जो बहुजन समाज के लोग थे, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, उनमें चमचागिरी की लत लगी हुई थी और उनको स्वयं पर विश्वास नहीं था। भ्रष्ट नेता पैदा हो गए थे समाज में उस समय, जो ऐसे कि आज पैदा हो गए। बाबा साहब को जानते थे लेकिन बाबा साहब को मानने वाले नहीं थे। मनुवाद के पोषक थे ज़्यादातर लोग। तो ऐसे लोगों के कारण जो बहुजन समाज हुआ वो गुलाम हुआ। ठीक है, मानवर कांशीराम साहब का जो परिवर्तन था, या मानवर कांशीराम साहब जिसको जो है तैयार करते थे, वो मानते थे कि कांशीराम साहब का परिवर्तन यानी स्वयं तैयार होना, यानी भगवान बुद्ध के या तथागत बुद्ध के अनुसार अत्य दीपो भव
के सिद्धांत पर तैयार होना। इसके लिए बहुजनों की वैचारिक जो बैठकें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। और वह कैसे होंगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि टू मीट टुगेदर, टू सिट टुगेदर, टू ईट टुगेदर। मतलब सबसे पहले एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ मिलो जुलो, उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठो, वैचारिक भाईचारा बढ़ाओ, और फिर एक दूसरे के साथ खाओ। तो ऐसे बहुजन समाज की जो वैचारिक बैठकें हैं वो मजबूत होंगी। बहुजन समाज कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, बैठकों में जाना, और बहुजन महापुरुषों खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, मान्यवर कांशीराम साहब, वी.टी. राजेश्वर आदि की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ने से आदमी जो है प्रमाणिक होगा, स्वविवेकी होगा, बिन बिकाऊ होगा, स्वाभिमानी होगा, बहुजन हितकारी होगा और सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। इसलिए बहुजन समाज के लोग अपनी जाति की प्रगति के लिए बहुत कार्य करते हैं। जो लोग अपनी जाति की प्रगति के लिए बहुत कार्य करते हैं और उनकी लालसा भी होती है कि उन्हें स्वयं, उनका स्वयं अस्तित्व चाहिए, ठीक है। इसका कारण ध्येय एक होने के बावजूद अनेक संगठन तैयार हो गए बहुजन समाज में। इस कारण बहुजन समाज एक शक्तिशाली संगठन तैयार होने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है बहुजन समाज की। जैसे एक ईंट बहुत अच्छी भी होती है लेकिन वह अलग पड़ी रहती है, उन्हें लोग पैर से भी कुचल सकते हैं। जब कोई ईंट बहुत अच्छी भी हो लेकिन वो अलग थलग पड़ी हो तो उसको लोग पैरों से कुचल देते हैं, कभी हाथ से उठाकर फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र अस्तित्व को भूल करके सीमेंट प्लास्टर के साथ जुड़कर जो है इमारत में तब्दील हो जाती है तो फिर उसको कोई खींच नहीं सकता। जिस प्रकार से नदी अपना स्वतंत्र अस्तित्व भूल करके महासागर में मिलती है, उसी प्रकार बहुजन कार्यकर्ताओं, बहुजन नेताओं को अपना स्वतंत्र अस्तित्व भूल करके बहुजन समाज के मूवमेंट से जुड़ना चाहिए। इस विचारधारा को मजबूत करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना कि बहुजन समाज को इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए जो है एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। ये नहीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। और साथियों, अब कल से चूँकि नया वर्ष है तो कल से प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा। और वीडियो के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चैनल को बढ़ाने में आप लोग मदद करिएगा।